Hello everyone, Assalamu alaikum, welcome to SoftX. Today, the topic of the video is to convert our paper or our thesis in a specific format of a journal. So there are many journals such as IEEE, Science Direct. ओके सो आज की जो वीडियो है ये हमारी बेस करेगी कि किसी भी थीसिस का फॉर एग्जांपल अगर आपने उसमें से कोई पेपर निकाला है अपना पेपर पब्लिश करने के लिए किसी भी जर्नल में, तो उस जर्नल को स्पेसिफिकली उसका जो हमारा पेपर है उसको स्पेसिफिकली किसी जर्नल के फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को सबसे पहले ये बात पता ही होगी कि हमने किस जर्नल में अपना पेपर सबमिट करवाना है फॉर पब्लिकेशन। सो अगर हमने डिफरेंट जर्नल्स में देना है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक ही पेपर जो है सबमिशन के लिए IEEE में भी देना है और इसके अलावा साइंस डायरेक्ट में भी देना है वही पेपर, तो मुझे उन दोनों के लिए उस जर्नल्स में दोनों को प्रिंट करवाने के लिए या फिर सबमिट करवाने के लिए उसी पेपर को दो डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हमें IEEE के फॉर्मेट में टेम्पलेट में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा और सेकंड भी उसको हमें साइंस डायरेक्ट का जो उसका एक जर्नल का स्पेसिफिकली टेम्पलेट है, फॉर्मेट है, हमें उस पेपर को उसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी जर्नल में सब पेपर सबमिशन से पहले हमें पहले उसको उस जर्नल के स्पेसिफिक टेम्पलेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो पेपर एक्सेप्ट नहीं करता। या फिर पेपर सबमिशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें एक सबसे पहले और बेसिक जो रूल होता है वो यही होता है कि आप अपने डाटा को या अपने पेपर को, कॉन्फ्रेंस पेपर है चाहे सर्वे पेपर है, उसको आप स्पेसिफिकली उस जर्नल के टेम्पलेट में कन्वर्ट करें। सो लेटेक्स में ही मैं आप लोगों को टेम्पलेट में कन्वर्जन बताऊंगी कि किसी भी स्पेसिफिक जर्नल के टेम्पलेट में हम अपने पेपर को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सो चलते हैं हम अपने ओवरलीफ के अकाउंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे एक इसकी ये वाली जो डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि ये एज अ पेपर है, कॉन्फ्रेंस पेपर है और ये मैंने पब्लिकेशन के लिए सबमिट करवानी है। ऑलराइट, सो उसके लिए पहला तो हमारे पास एक मेथड ये है कि हम उस स्पेसिफिकली उस जर्नल की वेबसाइट पे जाके, जैसे IEEE है उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से उसका टेम्पलेट डाउनलोड कर लें या फिर गूगल कर लें और वहाँ से उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट हमें वर्ड में या फिर हमें लेटेक्स के फॉर्मेट में भी उसका जो टेम्पलेट है वो हमें मिल जाएगा। ओके सो जो लोग वर्ड के यूज़र्स हैं, जो लोग वर्ड में अपना डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, वो लोग वहाँ से जाके वर्ड में उसकी टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे और सिंपल कॉपी पेस्ट के मेथड से आप उस टेम्पलेट में अपना डाटा वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कॉपी कर सकते हैं और उसको अपने स्पेसिफिक टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सो सेकंड मेथड ये है कि हम अपने लेटेक्स के प्रोजेक्ट्स को किस तरह से उस स्पेसिफिकली जनरल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास लेटेक्स ओवरलीफ एक ऐसा हमारे पास इन्वायरमेंट है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे पास बहुत सारे जर्नल्स के और यूनिवर्सिटीज़ के जो टेम्पलेट्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं उनके पेपर्स के, वो ऑलरेडी हमें यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ओके सो अगर इसमें वो टेम्पलेट इन इन सच दैट कि आपका वो टेम्पलेट जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का है या फिर कोई ऐसा जर्नल है जो कि इसमें आप लोगों को नहीं मिल रहा, तो उसके लिए फिर आप फर्स्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके सो उसको वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करें और यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को ओपन करके सिंपल कॉपी एंड पेस्ट की मदद से आप अपना टेम्पलेट कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट सो यहाँ पे जो मैं आज आप लोगों को कन्वर्जन दिखाऊंगी अपने स्पेसिफिक पेपर को किसी टेम्पलेट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, तो वो IEEE जनरल पे मैं आप लोगों को आज वो कन्वर्जन करके दिखाऊंगी। सो हम चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप ये है कि न्यू प्रोजेक्ट में से यहाँ पे हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी जनरल का टेम्पलेट चाहिए तो वो हमें यहाँ से जाके डिफरेंट जनरल्स के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अगर किसी बुक का चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, फॉर्मल लेटर का चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। ऑलराइट, तो करंटली जो मुझे चाहिए वो एक स्पेसिफिकली जनरल का फॉर्मेट चाहिए और अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो मुझे यहाँ डिफरेंट जर्नल्स के फॉर्मेट देगा। ओके सो इसमें से जो भी स्पेसिफिक जर्नल है वो मैं यहाँ पे अपना सर्च करके सिलेक्ट कर लूँगी।
ओके सो वन थिंग ये है कि अगर आपको यहाँ से नहीं भी मिल रहा या फिर आपको हर टैब पे जाके सर्च करने के लिए ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिलेटेड टैग्स दिए हुए हैं। तो इन स्पेसिफिक टैग्स को ही क्लिक करके हम डायरेक्टली उन्हीं वेबसाइट से उन्हीं जर्नल पे टेम्पलेट्स में जा सकते हैं। ओके सो करंटली जो हमारे पास कुछ जर्नल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रिंगर। ओके सो स्प्रिंगर पे क्लिक करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं तो यहाँ पे मुझे सारे स्प्रिंगर से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं वो मुझे यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। ओके सो स्प्रिंगर में जिसने कन्वर्जन करनी हो तो वो यहाँ से जाके अपने स्पेसिफिक टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं और सिंपल कॉपी एंड पेस्ट मेथड से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो करंटली मैंने आज आप लोगों को सिखाना है वो है IEEE की टेम्पलेट को किस तरह से हमने कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे IEEE की ऑफिशियल टेम्पलेट्स का एक टैग मौजूद है। इसके अलावा IEEE ऑल है, कम्युनिटी टेम्पलेट्स एंड एग्जांपल्स हैं। तो इसमें से जिसमें भी जो स्पेसिफिकली आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो आई विल गो विद IEEE ऑल। जैसे ही हम उस रिलेटेड टैब पे क्लिक करते हैं उससे स्पेसिफिक जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं IEEE के वो सारे हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं। ओके सो यहाँ पे देखिए टू डिफरेंट पेजेस एक ही साइड पे आ जाए, यानी कि टू बार्स बनी हुई हैं, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे टेम्पलेट मौजूद है। और यहाँ पे भी ये देखें इस तरह से कुछ रेफरेंसेस भी ऊपर दिए हुए हैं। हर तरह का टेम्पलेट आप लोगों को यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे अपना डाटा कॉपी एंड पेस्ट करना है और आपको वो स्पेसिफिकली टेम्पलेट प्रोवाइड हो जाएगी। ओके सो आई विल गो विद दिस टेम्पलेट ऑफ IEEE। सो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगी और इसको आप ओपन करने से पहले इसका व्यू भी देख सकते हैं एज अ PDF कि इसका व्यू किस तरह से आएगा। क्या ये आपके रिक्वायरमेंट्स पे नीड्स पे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। सो ओके सो मुझे कुछ इस तरह से ही चाहिए अपने पेपर का टेम्पलेट जो कि मुझे IEEE में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट सो ओके सो दिस इज गुड। सो विल गो विद ओपन एज टेम्पलेट। तो ये हमारे एक एज ए प्रोजेक्ट में हमारे अकाउंट में ही वो ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा IEEE जनरल का, जिसमें हम सिंपली एक साइड पे अपना पेपर ओपन कर सकते हैं और जस्ट कुछ चीज़ें कुछ चेंजेस करते हुए वन बाय वन हम चीज़ों को चेक करेंगे, उसको चेंज करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो पेपर है वो IEEE जनरल के टेम्पलेट में कन्वर्ट करेंगे। ओके सो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे वन बाय वन चेंज करके दिखाऊंगी। ओके सो करेंटली मेरे पास इस टाइम कोई अपना पेपर अवेलेबल नहीं है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, या फिर मेरे पास कुछ इस तरह का रिसर्च डेटा नहीं है। तो जस्ट मैं आप लोगों को चीज़ें खुद से चेंज करके दिखाऊंगी क्योंकि ये एक एग्जाम्पल वीडियो है और इसमें जस्ट मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि चीज़ों को या फिर किसी भी ओवरलीफ के टेम्पलेट को एडिट कैसे करना है। ओके सो लेटेक्स का एक रूल होता है कि जब भी आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ चेंज करनी होती है या फिर उसको गो थ्रू करना होता है उसका कोड, तो फिर उसका क्या तरीका है कि ये जो हमारे पास PDF सेक्शन होता है उसमें उसी जगह पे आप किसी भी जगह पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो उसी प्रॉपर जो है जिस पे आप उसको डबल क्लिक करेंगे उसी एरिया का कोड आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक किया है तो ये मुझे यहाँ पे कुछ ले गया है और थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर जाके देखेंगे कि इसका कहाँ पे टाइटल बार दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके हम इसका टाइटल चेंज कर देंगे। सो टाइटल जो है वो ये टाइटल दिया हुआ है और इसको मैं क्लिक कर सकती हूँ, इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ। सो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। ओके सो ये एक टाइटल है जो मैंने खुद से क्रिएट किया है और यहाँ पे मैं इसका जो इसकी जो डेट है वो भी यहाँ पे चेंज कर दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्च दे देती हूँ और ओके सो अब मैं इसको रिकम्पाइल करूँगी और यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा।
ओके सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका टाइटल जो है वो चेंज हो गया है। सो इसको मज़ीद हम इसका टाइटल जो है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, इसमें आप अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है डू इंक्लूड ऑथर्स फ्रॉम द फर्स्ट सबमिशन। ओके सो यहाँ पे उसने कहा है कि क्योंकि वो हमें एक आइडिया दे रहा है कि आपने किस तरह से उसको सारा वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, तो यहाँ पे उसने रेड कलर से बताया हुआ है डू नॉट इंक्लूड डू इंक्लूड ऑथर्स फ्रॉम द फर्स्ट सबमिशन। तो यहाँ पे हम रेलिवेंट ऑथर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके सो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है फर्स्ट ऑथर, सेकंड बी, और ठीक है इसके यहाँ इस जगह पे जब भी हम अपनी रेफरेंसेस की फाइल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसके ऑथर्स के नाम हम लोग खुद से ऐड करेंगे, जिन जिन के नाम हमने यहाँ पे शो करवाने होंगे। ओके सो डू इंक्लूड ऑथर्स फ्रॉम द लिस्ट। तो इस लाइन को मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, इसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से देखूँगी कि ये किस जगह पे इसका कोड अवेलेबल है। डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद इंट्रोडक्शन से पहले पहले लिखा हुआ है क्योंकि ये, सो मैं इससे पहले ही जाके इसको देखूँगी। एब्स्ट्रैक्ट से पहले लिखा हुआ है। ओके सो हाँ जी, तो यहाँ पे मुझे ये मिल चुका है और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो यहाँ पे रेड दिया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे रेड की जगह ब्लू दे दूँ तो ऑब्वियसली ये अब ब्लू कलर को पिक कर लेगा। ओके सो लेकिन करंटली मुझे अभी ये चीज़ नहीं चाहिए, तो जस्ट मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगी। ऑलराइट सो अब बारी आती है कि ये जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ हेड है, यहाँ पे कुछ ऑथर्स के नेम आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑथर्स के नेम आप लोग खुद से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए, तो फर्स्ट जो है वो आई थिंक उसका आप उसका फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं और सेकंड नेम भी पहले लिख सकते हैं। ये आप लोगों की टोटली पर्सनल चॉइस है कि रेफरेंसेस के नेम्स आप लोगों ने किस तरह से एडअप करने हैं। सो अभी जस्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अपने चैनल का ही नाम लिख रही हूँ सॉफ्ट, और एसर नेम जो है वो मैंने इसका स्टार्टिंग में कर दिया है। ओके सो फुट मार्क भी यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ये भी आप लोगों की टोटली पर्सनली ऑप्शन ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा फेलो IEEE ये इसका एक होगा कि भाई ये इसका मेंबर है या नहीं है मेंबर IEEE का पहले से। तो ये जस्ट उस लिए है, तो वो आप लोग पूछ के जो भी आपने ऐड करना होगा ऑथर का, तो वो आप उससे पूछ के ऐड अप कर सकते हैं। और ओके सो मैंने यहाँ पे 2 ऑथर्स के नेम जो हैं वो एडिट करके आप लोगों को दिखाए हैं कि किस तरह से एडिट करने हैं। इसके जो मार्क्स हैं वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं इन लाइंस के ऊपर जो कि हमारे पास नीचे जो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हमने क्या ऐड करनी है, ऑथर रेफर मार्क। तो वो रेफर जो है वो किस पे जाएगा, उसकी इंस्टीट्यूशन का बताएगा वो कि ये किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है। तो ये भी सारे यहाँ पे ही नीचे दिए हुए हैं, इसके कलर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके सो ये देखें कि जो फुट मार्क 2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो जो एड्रेस 1 है वो एड्रेस 1 पे यहाँ लिखा हुआ है नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये यहाँ पे भी आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगी NFC IT फॉर एग्जांपल, जस्ट इन केस कि मैं आप लोगों को चेंज करके दिखा सकूं। ओके सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका रेफर मार्क भी चेंज हो चुका है। और राइट सो
इसी तरह से आप बाकी भी चेंज कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग ऑथर यहाँ पे दिया हुआ है तो वो हम लोग वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में जितना भी डाटा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको उसी कोड पे ले जाएगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं कि हमने एब्स्ट्रैक्ट को किस तरह से चेंज करना है। तो हम लोग जस्ट एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको आप डिलीट कर सकते हैं और अपना एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने एब्स्ट्रैक्ट तमाम डिलीट कर दिया है और अब मैं यहाँ पे आपको एक न्यू एब्स्ट्रैक्ट ऐड करके दिखाऊंगी। तो वो भी जस्ट मैं आप लोगों को नेट से ही हम कोई पैराग्राफ ले लेंगे। ओके सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट भी मैंने एडिट करके आप लोगों को दिखा दिया है। कहते हैं कि हमने अपने सेक्शंस को किस तरह से ऐड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन दिया हुआ है इंट्रोडक्शन का। तो अगर कुछ लोग इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहते हैं और इंट्रोडक्शन की जगह हम लोग दें इंट्रोडक्शन टू रिकमेंडर सिस्टम, तो यहाँ पे हम इसका सेक्शन भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे सेकंड सेक्शन पे जब हम लोग जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये सेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुका है। ओके सो अब इसी के ही सब सेक्शन भी हम इसी तरह से डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स का एक यहाँ पे दिया हुआ है तो जस्ट मैं यहाँ पे एब्रीविएशंस भी दे सकती हूँ। और ये जो अंदर का टेक्स्ट है ये भी आप जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट का चेंज किया है वैसे ही आप इसका भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एब्रिविएशंस का भी चेंज हो चुका है। इसके अलावा सेकेंड सेक्शन भी हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं और अंदर का भी आप लोग इसी तरह से रेफर लिंक भी अगर किसी उसमें हमने रेफर लिंक ऐड करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रेफर लिंक यहाँ पे ऐड हुआ है तो इसी के ऊपर ही मैं डबल क्लिक करूँगी और हम लोगों को सबको पता है जो लेटेक्स के यूज़र्स हैं कि हमने रेफरेंस अगर कोई देना है या फिर कोई हाइपरलिंक प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमें क्या कोड लिखना होता है। ओके सो यहाँ पे उसने एक आइटम ऐड किया हुआ है ऑल आर्टिकल्स मस्ट बी सबमिटेड विया सबमिशन। ओके सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रेक दे देंगे यहाँ पे न्यू लाइन पे जाने के लिए और अंडरलाइन देंगे। अंडरलाइन जैसे ही देंगे क्योंकि अंडरलाइन इसलिए दिया जाता है कि उस स्पेसिफिक लिंक को हम हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं। ओके सो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल अंडरलाइन का हमने कोड यूज़ करना है तो और ब्रैकेट में हमने उस कोड को उस लिंक को सॉरी पेस्ट कर देना है। ओके सो हाइपरलिंक करने का ये एक भी मेथड होता है। इसके अलावा अगर कोई इक्वेशन ऐड करनी है तो सिंपली जिस तरह से इक्वेशन ऐड करने होते हैं बिगिन इक्वेशन एंड एंड इक्वेशन, अगर आपने मैथ की इक्वेशंस ऐड करने के ऊपर वीडियो देखनी है या सीखना है तो वो भी मेरे इसी चैनल पे ही मैंने सिखाया हुआ है कि हमने मैथ की इक्वेशंस को किस तरह से लेटेक्स में ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं इक्वेशंस किस तरह से ऐड करने हैं। ओके सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और ये टू साइडेड ही रहेगा। अगर इन जस्ट इन केस कि आप लोगों को पेपर ऐसा चाहिए जो कि वन साइडेड होगा तो उसके लिए आप स्पेसिफिकली पहले ही टेम्पलेट ही वन पेज वाली इस यू चूज करेंगे। ओके और ये जस्ट उन लोगों के लिए है जो टू साइडेड पेज को प्रेफर करते हैं या फिर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आते हैं मेन चीज़ पे जिन पे काफ़ी लोगों को इश्यूज आते हैं, वो ये है कि पिक्चर्स इमेजेस ग्राफिक्स किस तरह से ऐड करनी है उसमें और स्पेसिफिकली उसी एरिया में वो पिक्चर फिक्स रहे। और इसके अलावा टेबल्स किस तरह से ऐड करने हैं और टेबल भी स्पेसिफिकली उसी एरिया में ही हमारा फिक्स हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों को इनको फिक्स करने के लिए कुछ कमांड्स यूज़ करनी पड़ती है। जब भी हम कोई फिगर इंसर्ट करते हैं या फिर टेबल इंसर्ट करते हैं तो स्पेसिफिक उस फिगर को वहाँ पे फिक्स करने के लिए भी कमांड्स होती हैं जो कि हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पिक्चर को डबल क्लिक करूँ तो आप लोग देखें कि इसके कोड में और हमारे कोड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है।
वो क्या होता है कि हम जस्ट स्टार्ट करते हैं, बिगिन फिगर एंड करते हैं और यहाँ पे अपने कुछ लेबल्स डालते हैं, इमेज इंक्लूड करते हैं, ठीक है, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम उसको जो है छोड़ देते हैं, और वो क्या होता है कि जब भी हम उसके अलावा कोई और डाटा ऐड करते हैं पेपर में, तो वो हमारा जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करता है या मूव हो जाती है इमेज अपनी उस पोजीशन से। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या तरीका है कि जब भी आप बिगिन फिगर करते हैं तो उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट में आपने एक्सक्लेमेशन मार्क और टी लिख देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जिस जगह पे, जिस एरिया पे आप वो इमेज ऐड करेंगे, उसी एरिया में वो इमेज आपकी, वो फिगर फिक्स रहेगा। ओके, सो ये होता है फिगर्स को फिक्स करने के लिए। ये एक छोटी सी कमांड है जो आपने यूज़ करनी है जब भी आप फिगर इंसर्ट करेंगे पेपर में या थीसिस में, उसको फिक्स करने के लिए। ओके, इसके अलावा जो इमेजेस हैं उसको आपको अलग से यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कि ये इमेजेस तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह हम अपनी इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ से अपलोड बटन पे, और फिर वो उस इमेज का जो नेम है वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ऑलराइट, सो आई होप कि इमेजेस ऐड करना सबको यहाँ पे आता होगा, और मैंने यहाँ पे गाइड भी कर दिया कि किस तरह से करने हैं। इसके अलावा भी अगर आपको फिगर्स ऐड करने में कोई इशू आता है तो आप मेरी लेटेक्स की वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड हुई हुई है, वो सारी आप लोग वहाँ से ट्यूटोरियल वॉच कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब चलते हैं टेबल के ऊपर। सो टेबल को भी हमने यहाँ पे फिक्स करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, जो कि हम यहाँ पे इसकी लेंथ और विड्थ देते हैं जब टेबल की, तो टेबल हमारी ऑटोमेटिकली हमारे उसी पेज पे उसी लेंथ के अकॉर्डिंगली सेट हो जाती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल इज इंसर्ट हुआ हुआ है, उसका कैप्शन दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है। ऑलराइट, सो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कमांड्स होती हैं जो कि हम अपना टेबल ऐड करते हुए नहीं देते हैं, और फिर टेबल हमारा इश्यूज क्रिएट करता है, मार्जिन का, स्पेस का। कुछ है कभी ऐसा होता है कि हमारे इसी पेज से ही टेबल बाहर निकल रहा होता है, तो वो स्पेसिफिक यही होता है कि आप उसकी जो टेबल हाइट और विड्थ है वो आप कंफर्म करें, उसको बताएं कि इसी लेंथ में, इसी विड्थ में ही आ रहा हो, ठीक है। इसके अलावा टेबल्स पे डिटेल्ड वीडियो है जो मैंने इस चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल यहाँ पे टेबल इंसर्ट आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इस टेबल में इसने तमाम फॉर्मूलाज ऐड किए हुए हैं, तो हमारा तो इस तरह से नहीं होगा टेबल, हो सकता है किसी का हो भी, ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है कि ये पता नहीं किस तरह का टेबल यहाँ पे इंसर्ट हुआ हुआ है, ये जस्ट फॉर्मूलाज या फिर इक्वेशंस ऐड हुए हुए हैं, तो उस तरह के आपको ये कमांड्स लगनी है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो रही है आप लोगों को समझने में और देखने में। तो इस तरह का कोई टेबल नहीं होगा, ये हमारा सिंपल टेक्सचुअल बेस्ड हमने टेबल ऐड किया हुआ होगा, और वही हमने यहाँ पे वो वही टेबल, आप उस वही टेबल उठाएं जो भी आपने लेटेक्स में कॉपी किया हुआ होगा, अपनी पहले से डॉक्यूमेंट जो लेटेक्स में बनाई हुई होगी, उसी टेबल को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करके सेट करें, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना उसको फिक्स करने के लिए, बस आपने ये करना है कि उसकी टेबल लेंथ आपने इसको बता देनी है कि क्या हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, फिगर्स के लेबल्स भी वो उसी तरह ही ऐड हो जाते हैं। ऑलराइट, सो इसके अलावा ये सारा टेक्सचुअल बेस्ड है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको एडिट करने का। तो अपनी मर्जी से यहाँ अपने पेपर के अकॉर्डिंगली डाटा जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपेंडिक्स है अगर आप लोगों का तो उसको ऐड कर देना है, अदर देन इसको आपने डिलीट कर देना है, सारा स्किप कर देना है ये सेक्शन, ठीक है। उसके अलावा रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड हुए हुए हैं, वो आप लोगों ने लिख देने हैं। और नेक्स्ट ये बात होती है कि IEEE हमें एंड में ये बता रहा होता है कि आप अपने ऑथर्स जो भी आपने ऐड किए हैं इस पेपर में, उसका थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें और विद पिक्चर, ठीक है। तो इस सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्टली उसी ले जाएगा, ये बेसिकली होती है हमारी आईडीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट उसकी सबसे पहले एक इमेज ऐड करेंगे, इंक्लूड ग्राफिक्स। ये फर्स्ट ऑथर की आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर मंगवा लेनी है और उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसका सारा डेटा यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये जस्ट आपने कि जब आप टेम्पलेट बनी बनाई कोई भी यूज करते हैं
तो उसमें आपको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट मेथड से उस सारे टेम्पलेट को अपने पेपर में कन्वर्ट करना होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमें अपने पेपर के अकॉर्डिंगली करनी पड़ती हैं। तो उन चीज़ों को अगर एडिट करने में आप लोगों को कोई इशू आता है तो लेटेक्स पे कंप्लीट डिटेल्ड मेरा पूरा ट्यूटोरियल है, इसी चैनल पे अपलोड हुआ है। वहाँ से आप इमेजेस, ग्राफिक्स, टेबल्स किस तरह से आपने चेंज करने हैं, एडिट करने हैं, वो सारा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, सो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और ये इसकी आईडीज और जस्ट पैराग्राफ, एक पिक्चर ऐड की है और एक पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर दिया है। ओके, अब चलते हैं कि इसका जो हेडर एंड फुटर है वो किस तरह से हम लोगों ने एडिट करना है। तो पेज नंबरिंग तो लेटेक्स ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है, तो वो सेम रहता है। इसके अलावा अगर आपने इसका फुटर या हेडर चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने एडिट नहीं करना, ना ही आप लोगों को कोई मसला होगा कि ये आपने उसको एडिट करना है, क्योंकि जब वो हमारा पेपर अप्रूव करते हैं, सबमिट करते हैं, तो उसके बाद वो डेट जो है पब्लिकेशन की या फिर वर्जन डेट, वो सारी ऑटोमेटिकली उसमें खुद वो इनपुट करते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और एक टेम्पलेट को IEEE के फॉर्मेट का जो टेम्पलेट है जनरल का, उसको किस तरह से एडिट करना है, तो वो आप लोगों को आई होप कि मैंने हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर दी है कि किस तरह से करनी है। सो आप अपने जस्ट पेपर को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं डाटा, और कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आपको इस कोड को समझना ज़रूरी है। जस्ट आपने उतना ही पार्ट डिलीट करना है या एडिट करना है या चेंज करना है जितना आपको चाहिए। एक-एक चीज़ करके करेंगे तो चीज़ें आसान रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप इस पूरे कोड को जो है ऑल्ट A करके डिलीट कर दें और फिर से एक-एक चीज़ ऐड करें। ठीक है? तो उस सूरत में क्या होगा कि उस टेम्पलेट को फिर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है? एक-एक चीज़ करके आप, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाई है, एक-एक सेक्शन आप उसको चेंज करें, डिलीट करें। ठीक है? तो इस तरह से आपका जो फ़ॉर्मेट है वो पूरा चेंज भी हो जाएगा और आप लोगों को ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएँगे या एरर्स ज़्यादा नहीं आएँगे। ठीक है? अब आप लोगों के सामने मैंने चीज़ें यहाँ पे चेंज की हैं और एक भी यहाँ पे एरर नहीं आया। वो क्या होता है कि जितना आपको पार्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टाइटल चेंज किया था तो इसी पे ही क्लिक करूँगी मैं और जस्ट एक चीज़, एक टाइटल चेंज करूँगी, उतना ही एरिया डिलीट करूँगी, उतना ही एरिया एडिट करूँगी, ठीक है? एक-एक चीज़ करके हम जब चेंज करेंगे तो हमारा कोड भी ख़राब नहीं होगा, हमें एरर्स भी नहीं आएँगे और हमारा जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होगा, टेम्पलेट चेंज नहीं होगी। ऑलराइट, सो ये था IEEE का। अगर आप लोगों को इसके अलावा डिफरेंट फॉर्मेट्स में चाहिए, फॉर एग्जांपल स्प्रिंगर में चाहिए या फिर एल्सेवियर में चाहिए टेम्पलेट के, उसको किस तरह से एडिट करना है या उसमें आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं पेपर कन्वर्जन में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी और फिर आप लोगों के साथ वो क्यूरी रिजॉल्व करूंगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।